दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में जो है ये मेरा नया सेटअप है और इसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिलहाल आज के वीडियो में जो है थोड़ा इको आएगा, लेकिन प्लीज़ एडजस्ट विद दैट। 24 तारीख से ही जो है आपको बहुत अच्छे साउंड क्वालिटी जो है वो मिलेगा। हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एक ताइवान से वीडियो ला रहा था जहाँ पे एक ताइवानीज रिपोर्ट था इंडियन चाय के बारे में, और मैं वो लिंक भी जो है बाद में शेयर कर दूंगा और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मैं शेयर भी करूँगा। लेकिन ये वीडियो जब मैं बना रहा था तभी अचानक जो है ये न्यूज़ आया, तो मुझे लगा था कि मैं बहुत जल्दी जो है ये गलत साबित कर दूंगा कि ये रिपोर्ट गलत है, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जो कि ये नेगेटिव कमेंट्स किए होंगे। क्योंकि मैं बहुत सारे ताइवान से जो है अक्सर जो है इंडिया के बारे में वीडियोस रिलीज़ होते रहते हैं और कमेंट सेक्शन में 90% कमेंट्स जो है पॉजिटिव ही रहते हैं। तो मुझे लगा था कि ये वीडियो भी जो है एक दो छोड़ के बाकी सारे कमेंट्स जो है पॉजिटिव ही होंगे शायद। लेकिन पहली बार जो है मैं ताइवानी से ऐसे कमेंट्स देख रहा था। उनका कुछ कंसर्न्स जो है वो समझा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे 80,000 से भी ज़्यादा जो है बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो थे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करके फ़रार है, जिनको अभी तक जो है ताइवानीज पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। बट जहाँ पे बात रेशियल स्लर और एक प्री कंसीव्ड नोशंस इंडियंस के बारे में, बहुत सारे टिपिकल प्रेजुडिसेस इंडिया के बारे में ना जान के वो करना एक तरीके से गलत था। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ताइवानीज लड़कों ने ये सब कमेंट्स किया है। कुछ एक इंसेल्स है बेसिकली, जिनको खुद तो काम कोई करते नहीं है, बेकार बैठे हैं और हमारा जॉब ले लेंगे, हमारा लड़की ले लेंगे। टिपिकल जो लूजर्स है, जो खुद तो कुछ अचीव नहीं कर पाए, उस टाइप के लोग जो है इकट्ठे आ गए और ऐसे कमेंट्स किए हैं। कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी थे जो कि इंडिया के बारे में अवेयर थे, उन्होंने काउंटर अटैक किया है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। और इन प्रोजेक्ट्स में अगर आप एज एन इन्वेस्टर और पार्टनर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। तो बता दूं कि जो ऑर्गेनिक वाला जो आप लास्ट में देख रहे हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं, और इसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ऑर्डर करने के लिए तो मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। मैं आपको पूरे डिटेल में जो है समझा दूंगा, और ऑर्डर करने के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। माइग्रेंट वर्कर समंदर पार करके ताइवान आते हैं ताकि काम करके वो पैसा कमा सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन इंडस्ट्रियल मैन पावर का डिमांड जितना ज्यादा है उस हिसाब से इनफ वर्कर्स काम करने नहीं आते। मोस्टली जो वियतनामी सिटीजन्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं। फिलीपींस के सिटीजन्स भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनमें से कई तो नर्सिंग और मेडिकल फील्ड्स में भी हैं। कहा जा रहा है कि 2020 में ताइवान और इंडिया के बीच माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर डिस्कशन शुरू हुई है। प्रीमियर चेन जियानरेन ने कंफर्म किया कि दोनों साइड्स में ही इस मुद्दे को लेकर सालों से डिस्कशन हो रही है। हमारे कंट्री के वेरियस इंडस्ट्री के स्टॉक नीड्स ट्रैक करने के बाद हमें उम्मीद है कि हम रेलेवेंट इंडस्ट्री डिटरमाइन कर पाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक जॉब मोबिलिटी को लेकर दोनों साइड एक अग्रीमेंट साइन करेंगे। इसके अनुसार इंडिया से 1 लाख माइग्रेंट वर्कर्स ताइवान जाएंगे ताकि वो वर्कर्स फैक्ट्रीज, फार्म्स और हॉस्पिटल्स में काम कर सके। इससे ताइवान में जो वर्कर्स का शॉर्टेज है उसमें थोड़ी कमी आएगी और हेल्प होगी। इनफैक्ट ताइवान में सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफी कमी है। ताइवान इसे लेकर काफी होपफुल है कि इससे उनका वर्कर्स का शॉर्टेज काफी हद तक कम होगा। हुआंग मेंगजेन एंड चेन यीजी की रिपोर्ट के अनुसार ताइवान में एक बार फॉरेन माइग्रेंट वर्कर्स का कोऑपरेशन का मेमोरेंडम पास हो गया तो ये चाइना को नाराज भी कर सकता है। इसी इशू को लेकर ताइवान में टेंशन बढ़ रही है। नमस्ते, प्लीज आइए। दरवाजा खुलते ही इंडियन रेस्टोरेंट के ओनर एंडी ने हमारा दिल से स्वागत किया। वो ताइवान में 20 साल से रह रहा है। वो अपना देसी और डिलीशियस होम टाउन का खाना बनाने के साथ साथ बहुत ही फ्लुएंटली चाइनीज भी बोल लेता है। वो टमाटो और अनियंस को काट रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ स्पाइसेस, टर्मरिक, करी पाउडर और मैरिनेटेड चिकन ड्रमस्टिक ऐड किए। उसके बाद स्पेशल करी सॉस और कुछ और इंडियन मसाले और स्वाद भरने के लिए रिफाइंड सीजनिंग के साथ उन्होंने अपना फेमस इंडियन स्पेशल ग्रिल करी चिकन तैयार किया। ये अपना स्पेशल ग्रिल चिकन करी है। लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ जब हम ताइवान इंडिया के MOU पे अग्रीमेंट साइन के बारे में बात करते हैं, जिससे इंडियन माइग्रेंट वर्कर ताइवान में रह के काम कर पाएंगे, कि इंडियन वर्कर्स ताइवान में पैसे कमाने आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ आके कुछ बुरा करेंगे। हम अपने माता पिता, रिलेटिव्स सबके लिए काम करके पैसे कमाना चाहते हैं। मिसेस एंडी का मानना है कि इंडियन वर्कर्स के ताइवान आने से पहले ही उन पर नेगेटिव लेबल्स लगाना बहुत ही गलत होगा। दूसरे इंडियंस को ताइवान में अलग नजर से देखा जाएगा, जो कि उससे भी बड़ी चिंता है। ऐसे रूमर है कि 1 लाख इंडियन वर्कर्स ताइवान आने वाले हैं और इससे ताइवान के युवा घबरा गए हैं। कुछ नेटिजन्स का ये मानना है कि इंडियंस अपने कंट्री की महिलाओं का बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते और इसी वजह से उन्हें फिक्र है कि ताइवान एक सेक्सुअल असॉल्ट का आइलैंड बन जाए। हमें पता है कि इंडिया में महिलाओं को उतना अधिकार नहीं है, लेकिन पहले से ही उतना गेस करना ठीक नहीं रहेगा। उम्मीद है कि इस इशू में टाइम रहते ही लीगल एडजस्टमेंट एंड लॉज बनेंगे। वीजा के लिए अपने कंट्री में प्रूफ ऑफ गुड कंडक्ट होना जरूरी है। डिफरेंट जॉब कैटेगरीज के लिए लेबर्स में स्पेसिफिक क्वालिटी होना आवश्यक है।
इनफैक्ट ऐसा नहीं होता जैसा मीडिया दिखाता है कि इमीडिएटली 1 लाख इंडियन वर्कर्स इधर चले आएंगे। लेबर मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया है कि 1 लाख इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स को यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये न्यूज सच नहीं है। ऊपर से ऑलरेडी 18 मिलियन इंडियन वर्कर्स यूरोप, अमेरिका और एशिया में हैं। बाद में हम माइग्रेंट वर्कर्स का रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए ग्रेजुअल अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं, द येलो द्वारा रिपोर्ट किया गया। तो सबसे पहले इमेज 119 ने कमेंट किया कि सरकार को थैंक्स, अब मेरे बैग में एक मेटल की चीज जुड़ेगा। क्या मुझे सरकार को थैंक्स कहना चाहिए कि सरकार मुझे अब मार्शल आर्ट सीखने के लिए इंस्पायर कर रहा है। तुम्हारे जैसे मेंटेलिटी अगर इंडियंस की भी हो गए ना, तो आए दिन जो है ताइवानीज ब्लॉगर इंडिया में आता रहता है। हम भी उनको देसी कट्टे से स्वागत जरूर कर सकते हैं, जो कि तुम्हारे मेटल के चीज़ों पे भारी पड़ेंगे। उसके बाद एलेक्स ओके 4IX ने कमेंट किया है कि ज़्यादातर देशों का इंडिया के बारे में एक खराब इंप्रेशन है, लेकिन चलो एक सिंपल सा स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। जापान में अगर 2020 का क्राइम स्टैटिस्टिक्स देखें तो नंबर 1 पे है वियतनाम 2931 केसेस के साथ 31%। चाइनीज़ लोगों के क्राइम केसेस है 2666 यानी कि 28%। कोरियन का 608 केसेस यानी कि 6%, और ब्राज़ीलियंस के 7% और फिलिपिनोज के 4%। इस लिस्ट में ताइवान और इंडिया प्रेजेंट ही नहीं है। मैंने जब थोड़ा और रिसर्च किया तो देखा कि ताइवान का जो क्राइम रेट है जापान में वो 2% है, और इंडिया का ताइवान से भी कम 1.9% है। उसके बाद यून 1311 ने लिखा है कि ताइवान में करेंटली 80,000 ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स है जो कि क्राइम करने के बाद फरार हो चुके हैं। अब क्योंकि ताइवान में लेबर शॉर्टेज है तो ताइवान के सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, ताइवान अब उल्टा इंडिया से चीप लेबर मंगा रहा है, जिनके कल्चरल बैकग्राउंड्स और वैल्यूज हमसे बिल्कुल अलग है। ताइवान के पास अभी 70,000 की पुलिस फोर्स है और हम 80,000 माइग्रेंट को अभी तक ढूंढ रहे हैं। तो अब क्या तुम लोग इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स को ले आओगे, विच इज इवन मोर रिस्कियर। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा है सब कुछ मतलब जो कंसर्न था कमेंट के 90% सेक्शन में फिर भी जो है लॉजिकल था, बट इंडिया को ज़्यादा रिस्कियर बताना ये जस्ट आप कितने बड़े जाहिल है वही दर्शाता है। उसके बाद यूजर SD1GM ने कमेंट किया है कि ताइवानीज बॉयज स्टैंड अप एंड प्रोटेक्ट ताइवानीज गर्ल्स। अबे ताइवानीज लड़की को खुद कोई चिंता नहीं है, तेरे को ज़्यादा चिंता है। ये इस टाइप के कुछ लूजर लड़के होते हैं ना, जिनको लड़की वैसे मिलती तो नहीं है, तो इनका एकमात्र तरीका है कि ये दूसरे लड़कों के अगेंस्ट हीरोगिरी दिखा के लड़की को हासिल करना चाहते हैं। साले तेरा खुद का ठीक से खड़ा नहीं होता है और तू चला है लड़कियों के लिए खड़े होने। इस टाइप के कमेंट लिख के जो हीरो बनना चाहते हैं ना, वो स्टैंड अप कम और स्टैंड अप कॉमेडियन ज़्यादा लगता है। उसके बाद पासो कैटोट ताऊ ने लिखा है कि कम ऑन, इंडिया में तो लड़के इवन जानवर और बच्चे भी सेफ नहीं है। ताइवानीज बॉयज शुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। उसके बाद यूजर PW9Z ने लिखा है कि इट्स फनी, पहले जो 80,000 माइग्रेंट वर्कर्स क्राइम करके भागे हुए हैं उनको तो पकड़ो, उनको पकड़ने से पहले ही दूसरे देश के वर्कर्स ले आ रहे हो। इतना छोटा सा देश, इतना छोटा सा पॉपुलेशन, फिर भी जो है 80,000 माइग्रेंट वर्कर्स को ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो ब्लेम जो है खुद के पुलिस फोर्सेस पे डालो, दूसरे देश के वर्कर्स पे नहीं। उसके बाद साकी 14788 ने लिखा है कि नॉट एवरी इंडियन इज आउटरेजियस, बट कैन द गवर्नमेंट कंट्रोल द इंट्रोडक्शन ऑफ 100,000 पीपल एट अ टाइम। उसके बाद हार्वे हैंड 4288 ने लिखा है कि इंडियन अच्छे लोग होते हैं, इंडियन पुलिस क्राइम्स के रिकॉर्ड भी नहीं रखते। उसके बाद यूजर EK4 ने कमेंट किया है कि क्या ये अच्छा नहीं होता कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो हम चाइना को दे देते, हमारे बीच कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होगा, और चाइनीज वर्कर्स काम के मामले में दूसरे एशिया के वर्कर्स से काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। हाँ, सीरियस तो होंगे ही ना भाई, वो तो डबल शिफ्ट में काम करेंगे। सुबह को ताइवानीज कंपनी के लिए काम करेंगे और रात को जो है ताइवान को कितना जल्दी और कैसे कैप्चर करना है उसके बारे में प्लान्स बनाएंगे, और सारे इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन जो है वो चाइना में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद @CCAA4578 ने कमेंट किया कि मैं ये नहीं कहता कि जनता को सरकार के डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, बट एटलीस्ट कम अप विद डेटा एंड डिस्कस रैशनली इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली यूजिंग योर स्टेरियोटाइप्स टू जज इंडियंस। सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग में लाखों के तादाद में इंडियंस रहते हैं। इन जगह में तो इंडियंस ने कोई क्राइम नहीं कमिट किया है, और इंडियंस के चलते इन देशों की सिक्योरिटी भी जो है किसी भी तरीके से डिटेरियोरेट नहीं हुआ है। दूसरे देश का छोड़ो, हमारे अपने ताइवान में देखो, हमारे ताइवान में 10,000 से भी इंडियंस रहते हैं, और तुमने कितने टाइम न्यूज़ में ऐसा सुना होगा कि किसी इंडियन ने कोई क्राइम कमिट किया है? इट्स ऑलमोस्ट नन। उसके बाद रेंजर 20070207 ने कमेंट किया कि कैन यू बिलीव इंडियाज गुड सिटीजन सर्टिफिकेट। तो एक ताइवानीज कमेंटर सैंडी GZ2CM ने कमेंट किया कि ताइवान का लॉ अब घाना के बराबर हो चुका है। इस शिट ताइवानीज गर्ल्स, तुम लोग कब तक नाइव रहोगे? ताइवानीज गर्ल्स जो है
वो नाइव नहीं है, बल्कि इंडिया के बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हैं और उनको पता है कि इंडियंस कैसे होते हैं। इसलिए जो है चाय के बारे में, इंडियन चाय के बारे में जो वीडियो जो कि मैं 2 दिन में लाऊंगा, वहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो है इंडियन चाय के बारे में कितना जानते हैं, कितने अच्छे से और बारीकी से जो है इंडियन चाय, इंडियन मिल्क टी कैसे बनाते हैं उसको एक्सप्लेन किया है। और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल वैसे ही अच्छे लोग आए हैं। और जब चाइना के खिलाफ जंग होगा ना, तो उनको इतनी अकल है कि इंडियन कुछ माइग्रेंट वर्कर से अगर 1-2 क्रिमिनल हुए भी, वो भी काफ़ी ज़्यादा सेफ है। इंस्टीड ऑफ मेकिंग ए बैड रिलेशनशिप विद इंडिया, और देन चाइना जो है घुस के जब मारेगा, ज़्यादातर लड़की लोग तो फिर भी जो है बच्चे लेके बाहर चले जाएंगे, लेकिन चाइनीज सोल्जर के हाथों मरना तुम्हें ही पड़ेगा। तो ताइवानीज लड़की से 1000 गुना ज़्यादा नाइफ तुम खुद हो, जो कि इस बड़े डेंजर को देख नहीं पा रहे हैं। उसके बाद जॉट एंग 8310 ने कमेंट किया है कि हमारे इस करंट ताइवानीज सरकार ने इंडियन होमलेस लोगों को एक जॉब की अपॉर्चुनिटी दी है। ये एक पॉलिटिकल मैन्यूवर है टू ज्वाइन फोर्सेस विद इंडिया एंड टू रेजिस्ट चाइना। इस डिसीजन से ये बात बिल्कुल क्लियर है। और किसने 8.17 मिलियन लोगों को कहा था कि ऐसे सरकार को वोट देने के लिए? इट्स योर ओन फॉल्ट। ये कमेंट और पिछला भी जो एक कमेंट था कि जो कि बोल रहे थे कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडिया के बदले चाइना को देना चाहिए था। मुझे तो अभी डाउट हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ये ज़्यादातर जो कमेंटर्स है ये चाइनीज़ है, क्योंकि उनका लैंग्वेज जो है सेम ही है, तो वो आसानी से जो है चाइनीज़ में कमेंट कर सकते हैं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि इनमें से ज़्यादातर कमेंटर्स शायद चाइनीज़ होंगे, जो कि ताइवानीज़ के भेस में कमेंट कर रहे हैं। और ऐसे वीडियोस में जो है वो अक्सर चाइनीज़ जो है वो कमेंट करते रहते हैं। तो हमें भी जो है गुस्सा होना है, बट देख के सोच समझ के होना चाहिए। मे बी अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस इंडियन हेटिंग क्राउड आर एक्चुअली द सीक्रेट चाइनीज सपोर्टर्स फ्रॉम ताइवान, और मे बी दे आर चाइनीज देमसेल्व्स, जो कि ताइवानीज के फेस में इस वीडियो में जो है कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद NARM3XU ने कमेंट किया कि बहुत सारे लोग कुछ दिन पहले भी जो है ये कंप्लेन कर रहे थे कि ताइवान में वर्कर्स की शॉर्टेज है। अब जब फॉरेन वर्कर्स आ रहे हैं उस शॉर्टेज को पूरा करने, तो सडनली दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन ब्रिंगिंग इन इंडियन इमिग्रेंट्स। कनाडा में वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इमिग्रेंट्स आर इंडियंस, लेकिन उन्होंने तो वहां पे कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट किया ही नहीं है, और ना ही यूएसए की तरह टोरंटो कोई ट्रांसजेंडर सिटी बना है। ए बंच ऑफ फॉक्सेस हु आर हाउलिंग इन द सेम टोन। मुझे पता नहीं कि ताइवान के किस हिस्से से ये लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं और ये लोग कौन है। इवन इफ आर वरीड अबाउट द पुअर पब्लिक सिक्योरिटी इन देयर होम कंट्री, वो तो चाइना में भी है, लेकिन जब वो अब्रॉड जाते हैं तो वो रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दे आर इंस्पेक्टेड बिफोर अराइविंग ताइवान। तो दोस्तों, कमेंट का सिलसिला जो है आज यहीं पे खत्म करूंगा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था एंड आई नीड योर हेल्प। काफ़ी सारे काम जो है नॉर्थ ईस्ट में करना है, अभी स्टूडियो को जो है अच्छी तरीके से बनाना है। ये तो 2-3 दिन में बन जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियोस की क्वालिटीज़ काफ़ी ऊपर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स जो है मैं इंक्लूड करूँगा। फिलहाल जो है मैं इस वीडियोज़ के लिंक्स आपको जो है दे रहा हूँ, आप जो है खुद ही जाके वहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं।